नमस्कार। मैं कुंवर दहौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद, आप सभी सम्मानित महानुभावों को सादर प्रणाम करता हूं। प्रयागपुर में हुए लूटकांड का कल 48 घंटे के अंदर बहराइच पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक को बधाई और पुलिस टीम को बधाई। लेकिन 2018 से बहराइच में चल रहे चोरी उद्योग के तहत चोरों का जो चोरी अभियान जारी है और लगातार चोरियों से जिला कराह रहा है, त्राहिमाम कर रहा है, चीख पुकार मची हुई है, करुण क्रंदन जारी है। पूज्य योगी जी की सरकार में, पूज्य योगी जी के ऐतिहासिक सुशासन में जब बड़े बड़े अपराधी माफिया जहन्नुम में जेल चले गए या यूपी छोड़ गए, तो बहराइच में ये चोरी उद्योग को संरक्षण कौन दे रहा है? चोरी उद्योग कौन संचालित कर रहा है? यहां तो सीधा रटाया जवाब है कि अरे अभी हम आए हैं, 10 दिन हुआ है, 5 दिन हुआ है थानों में, तो देख रहे हैं, जो होगा देखेंगे, वो पूरी कोशिश से करेंगे। कप्तान साहब का ये है कि अभी हम आए हैं, कुछ दिन हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं। भाई बात भी सही है कि किसी कप्तान को एक जिले में जिला समझने में 20 से 1 दिन से 1 महीना लग जाता है। यही हमने कप्तान साहब से कहा भी था जब चार्ज लिया था फोन करके कि अभी तो आपको 20 दिन 1 महीना जिला समझते लग जाएगा। कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि तीसरा नेत्र खोले समझ गए। अनुभवी अधिकारी हैं, अनुभव हो जाता है, तो 1 महीना 20 दिन लग जाता है जिला समझते हुए। तो आज कप्तान साहब का 123वां दिन है कार्यकाल का। बहराइच पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यकाल का आज 123वां दिन है। और इन 123 दिन में जो सैकड़ों चोरियां हुई हैं, उनका खुलासा कप्तान साहब आखिर क्यों नहीं? कब होगा खुलासा? 2 लाख की लूट का तो आपने खुलासा कर दिया, क्योंकि लूट चाहे 2 लाख की चाहे 2000 की लूट, धारा बढ़ी, शब्दों की दहशत बढ़ी। और चोरी क्या हो गई? चोरी हो गई। चोरी मतलब चाहे 10 करोड़ की चोरी तो चोरी, 200 रुपए की चोरी तो चोरी, मतलब चोरी कुछ ही नहीं है। और लूट 2000 की लूट हो गई। लूट पकड़ गए, गुडवर्क हो गया, सब जय जयकारा होने लगा। सैकड़ों चोरियां हो गई आपके कार्यकाल में, खुलासा क्यों नहीं हो रहा? और उस पर भी जिले में जिनके यहां चोरियां हो रही, वो बेचारे डरे सहमे रोते बिलखते जब थाने जाते हैं, तो उनको गालियों से स्वागत करके उनको भगाया जाता है 70 की स्पीड से। डीआईजी देवी पाटन अशोक कुमार शुक्ला जी ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा है कि आप थाने में बैठे हैं, पीड़ित असहाय एप्लीकेशन लेके आता है, तो उसकी बात को तन्मयता से सुनिए, धैर्य से सुनिए, जहां तक संभव हो निस्तारित करने का प्रयास करिए। यही बात उन्होंने तहसील के लोगों के लिए भी कही। आप थाने में बैठे हैं, बरतानिया हुकूमत के थानेदार हैं। अभी जब 3 दिन पहले दहौरा के सम्मानित ग्राम प्रधान धर्मपाल जी गुप्ता जब तहरीर लेके गए, तो तहरीर दिया, बात सुना और तहरीर उठा के फेंक दिया। सैकड़ों गालियां दी एक सांस में थानाध्यक्ष रानीपुर ने। नवाब हैं, बरतानिया हुकूमत के थानेदार हैं, जो चाहेगा वो करेंगे, गुलाम हैं। अरे इन्हीं की सुरक्षा के लिए, इन्हीं की सेवा के लिए आपको वेतन मिल रहा है, आपके लड़के जी रहे हैं इसी नौकरी से। इस्तीफा देके वर्दी उतार के आओ, उसके बाद गाली दो किसी को, हम समझ जाएंगे बहुत बड़े खुदा हो। तो कप्तान साहब हमारी बात को संज्ञान लीजिए और ये हमारे एक एक शब्दों को समझिए, हमारी पीड़ा को समझिए। अभी बहराइच में आपको खामोशी दिख रही है, लेकिन अगर बहराइच की पीड़ित जनता अगर रोड पे उतरी और आपके मुख्यालय पर आई
तो आप कप्तान साहब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो प्रदेश से फिर अमिताभ यश जी ही आएंगे तभी यहाँ कुछ होगा, बीच में कुछ होने वाला नहीं है। डीजीपी महोदय के भी कहने से यहाँ कोई नहीं मानेगा। केवल एक ही अधिकारी है अमिताभ यश, जांबाज अधिकारी प्रदेश का, जिसके कहने से लोग मानेंगे यहाँ, बाकी कोई मानने वाला नहीं है। और उसके बाद अगर किसी के कहने से मानेंगे तो वो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। बाकी यहाँ किसी की हैसियत नहीं है जिले में और मंडल में कि यहाँ के लोगों को समझा ले। यहाँ के लोग अगर सम्मान करते हैं तो अमिताभ यश जी का सम्मान करते हैं। और आप बैठे हैं तो आपके पास पूरे जिले की भी कुंडली है, अपराधियों की कुंडली होती है। कुंवर हावड़ा की आप कुंडली मंगवाएंगे तो 4 घंटे में 24 पीढ़ी की हमारी कुंडली पहुंच जाएगी। कौन क्या कर रहा है? आप ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं, हम यहाँ गांव में बैठे हैं, लेकिन हमारे पास प्रदेश के थाना अध्यक्षों की तो जिले के कुंडली है ही है कि कौन थाना अध्यक्ष थाने में क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। ये लोग सोचते हैं कि ऐसा मैं पानी पीता कि खुदा नहीं जानता। जिस दिन पानी पीते में केकड़ा फंस गया उस दिन